जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 23वें तथा 24वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक राजा जो धर्म पर चल रहा था, धर्म के सभी कार्य कर रहा था, पर किसी पाखंडी के बहकावे में आकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन बंद कर दिया और भगवान शिव का पूजन करने लगा। परंतु मित्रों, उसने भगवान शिव का पूजन गलत तरीके से किया और भगवान विष्णु का द्रोह किया। तो आइए आज की ये परम पावन कथा को सुनते हैं। आज की ये परम पावन कथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली तथा भगवत धाम को दिलाने वाली है। जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करते हैं तथा जो ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, उन्हें आज की यह परम पावन कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मित्रों, चलिए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पावन कथा को सुनते हैं। मित्रों, यदि इसके पहले के अध्याय की कथा आपने नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। मित्रों, यदि आपने 1 महीने तक माघ स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा तक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मनुष्य को सिर्फ 5 दिन के स्नान से पूरे 1 मास के स्नान का फल अवश्य मिल जाता है। तो चलिए अब हम भगवान श्री हरि विष्णु की यह परम पावन कथा सुनते हैं। महर्षि लोमस कहते हैं कि जिस पिशाच को देवदूति ने मुक्त किया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम का राजा था। वह बहुत ही बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को मान सम्मान करने वाला तथा यज्ञ आदि करने वाला था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। उसके बहुत सी स्त्रियां थी और वह उनके साथ अनेक यज्ञ किए। वह नित्य तिथियों की पूजा करता और वह शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा भगवान शिव की वह सदैव पूजा करता था और वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर ही मनुष्य केवल भस्म धारण कर ले और जटा रखने मात्र से ही मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य भगवान शिव के बराबर हो जाता है। इसमें कोई गलत नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंधा, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण तथा जो शूद्र वर्ण के भी लोग होते हैं, यदि वो भी भगवान शिव का पूजन करते हैं तो वह भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप के कारण ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होते हुए भी उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव इन लोगों ने भगवान शिव की ही पूजा से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। अतः ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। इसलिए तुम सैव धर्म का पालन करो तथा भगवान शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करो। शिव तपस्वी को भगवान विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव नरक मिलते हैं। इसी से भाव सागर से पार होने के लिए भगवान विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं।
इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन को सुनकर राजा उसकी बातों में आ गया और उसने उसका धर्म ग्रहण कर लिया और उसने वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। हमारा वैदिक धर्म में सभी देवताओं, धर्म, श्रुति का, ब्राह्मण का जो सम्मान किया जाता है उसे उस राजा ने त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। भगवान विष्णु की निंदा और वैष्णवों से दोष करने लगा और बोला कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, इसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको वह दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदैव स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेता उसको वह मृत्यु दंड देता। ये उसने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी भगवान विष्णु का नाम लेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके राज्य से सभी ब्राह्मण तथा वैष्णव उसके देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला और सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्निक्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यहाँ यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कई लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य तिथियो था और वहाँ उसके लिए कोई वृक्ष भी न था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। श्री लोमस जी कहते हैं कि वह राजा पहले तो तामिस्र नाम के नरक में गया, फिर अंध तामिस्र नरक पर जहाँ वह अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर वह संप्राप्तमन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिक, लोह शंकु, मिर्जीप आदि नरकों में होता हुआ वह 80 पत्र वन में पहुंच गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना को भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला और न ही पीने को जल। हो तबता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पलुप्त प्रसवन नाम के वन में जा पहुंचा। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूत ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां आकर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे ओंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र,
तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करते हैं, उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत से विश्व के विधाता हैं और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उन भगवान श्री हरि के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किया मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब भगवान विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। भगवान विष्णु से दोष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत की उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख की कौन सी गति होगी। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करता है। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादि देव विष्णु से विमुख होने वाला नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई अन्य प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु शूर गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृणकिया होती। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के वैसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा कि मित्रों, अब इसके आगे की कथा हम 25वें अध्याय में सुनेंगे। तो अगर आपको यह परम पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना